आज का जो टॉपिक है आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत बीए पार्ट थर्ड में आंग्ल मैसूर युद्ध या आंग्ल मैसूर का संघर्ष। क्योंकि इससे पूर्व अगले टॉपिक में आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में कुछ बता दिया था और हैदर अली की मृत्यु तक। जिस समय द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष चल रहा था उस समय 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। तब युद्ध का संचालन उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने किया। अतः टीपू सुल्तान ने अंग्रेज ब्रिगेडियर मैथ्यूज को परास्त किया, किंतु उसी समय 1783 में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संधि हो गई। टीपू को फ्रांसीसियों से सहायता आना बंद हो गया। तब टीपू ने अंग्रेजों के साथ मंगलौर की संधि की 1784 में। मंगलौर की संधि। इस संधि की निम्न शर्तें थी। टीपू और अंग्रेजों ने जो एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को वापस लौटा दिया तथा दोनों के मध्य यह भी तय हुआ कि एक दूसरे के विरुद्ध एक दूसरे की आवश्यकता पड़ने पर सहायता करेंगे। किंतु अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के सामने उसके राज्य में व्यापारिक सुविधा की मांग की, जिसे टीपू ने ठुकरा दिया। अतः इस प्रकार द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। मंगलौर की संधि के तहत टीपू सुल्तान का जन्म 1749 में मैसूर राज्य में हुआ था। इसका जन्म एक मुस्लिम संत टीपू मस्तान औलिया के आशीर्वाद से हुआ था। इसलिए हैदर अली ने अपने इस पुत्र का नाम टीपू फतेह अली रखा था। बाद में यह टीपू सुल्तान के नाम से सुविख्यात हुआ। यह एक सुशिक्षित
मुस्लिम शासक था, बड़ा ही योग्य विद्वान था। इसके अतिरिक्त वीरता पराक्रम की उसके अंतर्गत कोई कमी नहीं थी। अंग्रेज इतिहासकारों ने या अंग्रेजों ने उसके बारे में कुछ दोषपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए, अर्थात उसे एक दर्मंद व हत्याचारी शासक बताया, जबकि इतिहास के आधुनिक शोधकर्ताओं ने उसे एक अच्छा धर्मनिरपेक्ष शासक बताया। टीपू सुल्तान भी अपने पिता हैदर अली की भांति मैसूर राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसके सामने भी दो मार्ग थे। एक मार्ग तो यह था कि अपने पड़ोसी राज्य, यह उस समय दक्षिण भारत के जो प्रमुख जो राज्य थे, निजाम और मराठा, उनके साथ या तो मैत्री संबंध स्थापित करे, सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर आपसी विवाद को सुलझाए, या दूसरी जो नीति थी उसके पिता की विस्तारवाद, मैसूर राज्य की शक्ति को बढ़ाना है। टीपू सुल्तान ने भी अपने पिता की नीति का पालन करते हुए और मैसूर राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। तब टीपू का मराठाओं के साथ (1785 ईस्वी से 87 ईस्वी तक संघर्ष हुआ। अंत में दोनों के बीच समझौता हुआ। भारत में उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर आया। लॉर्ड कॉर्नवालिस हस्तक्षेप की नीति का जनक, किंतु वह दिखावा कर रहा था। उस समय टीपू सुल्तान अपनी शक्ति बढ़ा रहा था, अपनी सैन्य शक्ति को अत्यधिक बढ़ाने के कारण वहीं अंग्रेजों के प्रति उसकी शत्रुता की नीति थी, क्योंकि टीपू सुल्तान स्वतंत्रता का प्रेमी था। अतः अंग्रेजों के दक्षिण भारत में बढ़ते हुए प्रभाव और मैसूर राज्य के प्रति अंग्रेजों की नीति के विरुद्ध वह अंग्रेजों के था। अतः अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध
जो 1790 और 92 के मध्य हुआ, इस युद्ध के निम्न कारण थे। पहला कारण तो यह था कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा था। वहीं अंग्रेज दक्षिण भारत में मैसूर की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित थे। अतः उन्होंने मैसूर के विरुद्ध निजाम और मराठाओं के साथ समझौता करने की नीति अपनाई। टीपू ने निजाम को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया, किंतु वह असफल रहा। दूसरा कारण यह था कि टीपू ने अंग्रेजों के विरुद्ध टर्की, फ्रांस आदि अपने राजदूत भेजकर अंग्रेजों के विरुद्ध सैनिक सहायता मांगने का प्रयास किया। हालांकि उसे सफलता नहीं मिली, क्योंकि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य देश और विदेश दोनों जगह समझौता हो गया। इसलिए टीपू को फ्रांसीसी सहायता नहीं दे सकते थे। वहीं टर्की का सुल्तान रूस और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में उलझा हुआ था। अंग्रेजों के साथ उसका समझौता हो गया। युद्ध का जो तात्कालिक कारण था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का, वह यह था टीपू द्वारा ट्रावनकोर पर आक्रमण करना। ट्रावनकोर कालीकट और कोचिन के बीच था। अतः इस क्षेत्र को वह अपने अधीन करना चाहता था। उसने ट्रावनकोर पर आक्रमण किया, जिसके कारण ट्रावनकोर पर आक्रमण करने के साथ ही अंग्रेजों ने उसके विरुद्ध आक्रमणात्मक कार्रवाई की। दोनों पक्षों के मध्य संघर्ष 2 वर्ष तक चला। हालांकि उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को यह आभास नहीं था कि टीपू सुल्तान से इतने समय तक लोहा लेना पड़ेगा या युद्ध अधिक समय तक चल सकता है। टीपू सुल्तान की वास्तविक शक्ति का वह अनुमान नहीं लगा सका। अंत में टीपू को अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ी। अंग्रेजों के जिन क्षेत्रों पर दोनों के मध्य
1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इस संधि के तहत टीपू को अपने मैसूर राज्य का बहुत सा भाग अंग्रेजों को देना पड़ा। कृष्णा नदी के तटवर्ती भाग निजाम को प्राप्त हुआ। वहीं कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का प्रदेश मराठाओं को प्राप्त हुआ। टीपू को युद्ध हार जाने के रूप में 30 लाख पौंड देना पड़ा। वहीं टीपू को संधि के शर्तों के का जब तक पालन नहीं होता है या युद्ध हार जाने की रकम अदायगी नहीं होती है, तब तक उसे अपने पुत्र और कुछ अधिकारियों को जमानत के रूप में अंग्रेजों के पास रखना पड़ा। और यह बंगलोर की संधि हो गई। किंतु टीपू यह भली भांति जानता था कि अंग्रेज अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं। वह अंग्रेजों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना चाहता था। वहीं दूसरी ओर लॉर्ड कॉर्नवालिस भी मैसूर राज्य का पूर्णतः अंत नहीं कर सका। इसलिए इंग्लैंड में लॉर्ड कॉर्नवालिस के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार चिंतित थी, उसकी आलोचना होने लगी। तब लॉर्ड कॉर्नवालिस को स्वदेश वापस बुला लिया गया तथा उसके बाद लॉर्ड वेलेजली को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधियों का जनक था। वह सहायक संधि थोपकर भारतीय राज्यों को उन पर मनमानी संधि की शर्तें थोपकर, जब वह संधियों की शर्तों को स्वीकार करने में असमर्थ होते या उन पर दोषारोपण लगाकर उनके राज्यों को हड़प लिया जाता, अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। अतः लॉर्ड वेलेजली भी मैसूर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना चाहता था। परिस्थितियां भी इस प्रकार बन गई। अतः 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। युद्ध के निम्न कारण थे।
टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध विदेशों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया, अर्थात फ्रांस से टीपू सुल्तान का राजदूत जिस पानी के जहाज से आ रहा था, प्रतिनिधिमंडल, और उसी जहाज से लॉर्ड वेलेजली भी आ रहा था। वहीं टीपू ने बारामैल, मालावर, कुर्ग आदि क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। टीपू सुल्तान ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि, जो कि 1792 में श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी, उस अपमानजनक संधि का वह अंग्रेजों से बदला लेना चाहता था, अर्थात अपने ऊपर लगे हुए उस धब्बे को वह धोना चाहता था। तब 1799 में दोनों पक्षों के मध्य संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में टीपू पराजित हुआ। दक्षिण भारत की स्थानीय शक्तियों ने टीपू का साथ नहीं दिया। अंग्रेजों ने कूटनीति से दक्षिण भारत की शक्तियों को अपने पक्ष में कर लिया। वहीं मराठे और निजाम भी टीपू के विरुद्ध थे और टीपू पराजित हुआ। टीपू के सामने ब्रिटिश सरकार ने कुछ शर्त रखी। टीपू सुल्तान अपना आधा राज्य अंग्रेजों को दे, 20 लाख पाउंड दे युद्ध हार जाने के रूप में। तीसरा, अपने बड़े पुत्र व कुछ अधिकारियों को अमानत के रूप में अंग्रेजों के पास रखे। किंतु इस बार टीपू ने इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह अपमानजनक जीवन नहीं जीना चाहता था। यह अपमानजनक संधि वह पहले कर चुका था। अतः इस बार अंग्रेजों के प्रस्ताव को टीपू ने ठुकरा दिया और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों से लड़ता हुआ वह 1799 में वीर गति को प्राप्त हुआ और उसी के साथ मैसूर राज्य का अंत हो गया। अंग्रेजों ने मैसूर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। उससे पहले उसे लूटा गया और उसके मैसूर राज्य के बहुत से नगरों को जला दिया। धन्यवाद। अगला जो टॉपिक आपको अगले वीडियो में बताया जाए।